जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है हमारी कि कंप्यूटर में सिस्टम को हम क्योंकि हम डेली लाइफ में जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हार्डवेयर के बारे में हमने स्टडी किया, इनपुट डिवाइसेस में के बारे में किया। आज जो है हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही है कि इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट के बाद आ गया था हमारा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, है ना। तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जो हमारी जो मतलब यूज होता है, तो जो भी मतलब हम इंफॉर्मेशन डालते हैं कंप्यूटर में तो वो कौन देता है, वो हमें सॉफ्टवेयर देता है। मगर सॉफ्टवेयर जो है वो असल में वर्क नहीं कर रहा, उसके साथ साथ में जो हार्डवेयर भी प्रोसेस कर रहा है। तो वो प्रोसेसिंग डाटा को प्रोसेस करता है हार्डवेयर के यूज करके सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए कि आउटपुट इज द इंफॉर्मेशन obtained after processing of data and user receive the result through the output devices। और जो यूजर है, जैसे आपने कोई प्रिंट लेना है, ऑडियो सुननी है, या आपने देखना है विजुअलाइज, तो उसको कैसे देख पाओगे? थ्रू द मॉनिटर, थ्रू द प्रिंटर। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइसेस। जो भी आप जिसको आप टच कर पाओ, जिसको आप फील करके समझ पाओ, देख पा रहे हो, वो सारी चीजें जो हैं वो हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। तो यूजर रिसीव्स द रिजल्ट थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड। अब सॉफ्ट का नाम क्या होता है? सॉफ्ट होता है जैसे पीडीएफ आपके, ठीक है जी। जो पीडीएफ है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है, जिसका प्रिंट निकाल दिया वो तो हार्ड में आ गया। तो सॉफ्ट और हार्ड होते हैं। इसी प्रकार से सॉफ्ट रेफर्स थ्रू द डिजिटल कॉपी, जैसे मैंने आपको बोला है इन द स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस लुक लाइक एज अ पीडीएफ इन द पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। आजकल जो है ड्राइव्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हमारी क्लाउड बेसिस ड्राइव्स हैं। क्लाउड बेसिस का क्या मतलब होता है? जैसे गूगल के आप ड्राइव में डाल दो तो वहां से ही अपना डाटा क्या है, पोर्ट कर सकते हो, वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक के लिए, जहां यूज करना वहां करो। वेयर एज द हार्ड कॉपी रेफर्स टू प्रिंटेड कंटेंट, यानी कि पेपर और अ फिल्म। अब फिल्म का क्यों बोला? क्योंकि फिल्म जो है वो भी एक आउटपुट है। मॉनिटर पर आप सभी बैठकर क्या देखते हैं? टेलीविजन देख रहे हैं, हम सिनेमाज में जा रहे हैं, वो भी एक प्रकार से डिस्प्ले आ रही है। वो एक प्रकार से सभी जब देख पा रहे हैं विजुलाइज की, हाँ भैया सन्नी देओल ने उसको ऐसे मारा, तो भैया वो देख पाए ना, वो आउटपुट आई है आपके पास, ठीक है। मगर वो आती क्या है? सिर्फ उसको देख पाते हो, टच थोड़ी कर पाओगे। आप टच करोगे तो वो हार्डवेयर को टच करोगे, मॉनिटर को कर दिया टच, मगर होती वो हमारी आउटपुट ही है। और पेपर के ऊपर प्रिंट निकल गया, जो प्रिंट निकला वो हमारा आउटपुट। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? सम आउटपुट डिवाइसेस आर, फर्स्टली इज मॉनिटर। मैंने जैसे आपसे बोला है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसे? इन it is a video camera capture images at in a real time में, एक्चुअल में टाइम में, जो मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, रियल टाइम में कैमरा क्या कर रहा है? इसको कैप्चर कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? कंप्यूटर बाय यूएसबी, इंटरनेट, वाईफाई के द्वारा जो है वो सेंड कर देगा डाटा। क्या कर देगा? डाटा को सेंड कर देता है, ठीक है। और यूज्ड फॉर वीडियो कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि कॉन्फ्रेंसिंग भी करनी है आपने, आजकल वीडियो कॉल कर रहे हैं सबको, हेलो हाय क्या हाल है ना। तो वो सारा का सिस्टम क्या है? आउटपुट आ रही है। और यूज भी हम किसको कर रहे हैं? हार्डवेयर को ही यूज करते हैं उसमें भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? आउटपुट है। अब हमने अगर सलमान खान से बात कर रहे हैं तो सलमान खान ने मेरे से बात करनी है, तो भैया मैं, वो वहां पर है, मगर उसकी जो आउटपुट है वो यहां पर आ रही है। जहां पर मतलब दूर की चीज को आप कहीं और देख पा रहे हो, वो सारी चीजें क्या है? आउटपुट है ड्यू टू द मॉनिटर। मॉनिटर बोल सकते हो, डिस्प्ले यूनिट बोल सकते हो। जहां पर आप जैसे मोबाइल का है, तो मोबाइल में क्या होता है? हमारा मोबाइल में आगे का ये डिस्प्ले होता है, तो इस डिस्प्ले पे आप क्या देख पाते हो? तो ये डिस्प्ले भी एज अ लुक लाइक एज अ मॉनिटर ही वर्क करता है। तो वैसे ही ये मॉनिटर होता है। जरूरी नहीं है कि आपका एक सिर्फ कंप्यूटर का ही मॉनिटर होता है।
इसी प्रकार से मॉनिटर एज अ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, जैसे मैंने आपको बोला ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। एंड विजुअलाइज या विजुअल डिस्प्ले और अ स्क्रीन, इसको हम वीडीयू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीडीयू। इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, या हम स्पेशली हम बोले तो स्क्रीन। आजकल एक और भी मैं बताता हूं आपको, हम टेलीविजन का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, वो भी आजकल अब वाईफाई वाले चल पड़े हैं, स्मार्ट टेलीविजन चल पड़े हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे इसी काम में यानी कि आउटपुट में ही आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपके मॉनिटर इज आल्सो यूज्ड फॉर इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग, जैसे इंटरेक्टिव पैनल होते हैं वैसे इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग दैट द डाटा फीड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। और डाटा को, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूं डाटा, तो ये डाटा भी तो आपको डिस्प्ले हो रहा है, और जहां पर आप देख रहे हो, चाहे मॉनिटर पर देख रहे हो चाहे आप मोबाइल पर देख रहे हो, वो भी एक स्क्रीन ही है, और वो एक प्रकार की क्या है, आउटपुट है, ठीक है। और इट रिसेंबल्स एज अ टेलीविजन, और ये फिर से वही बात आ गई कि ये टेलीविजन की तरह ही दिखाई देता है, मतलब ये नहीं ये डिफरेंट होगा, टेलीविजन की तरह होगा। दूसरा, द इमेजेस यू कैन सी द मॉनिटर ऑन मेड अप ऑफ अ टाइनी डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे, इसको हम बोलते हैं पिक्सल्स। इन पिक्सल्स के साथ जुड़कर जो है इमेज क्रिएट होती है। जितने माइनर, जितने छोटे छोटे पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी होती है। एग्जाम्पल फिर से समझाता हूं बेटा, कई बार आपने ना डिजिटल ही लाइट वाला देखा होगा, जैसे हमारा नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4, तो वो जो नंबर्स होते हैं, या आपकी रोड्स के किनारे पे डिस्प्ले बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, तो ये पिक्सल से बने होते हैं, ठीक है। अब उनका जो पिक्सल देखोगे तो बीच में, हर चीज के बीच में ना, हर डिजिट के बीच में क्या गैप आया होगा, ठीक है। तो वो जो गैप है तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। जैसे नंबरिंग लिखी होती है, जैसे आप बसों के ऊपर भी लिखा होता है, डिस्प्ले के लिए बना होता है, ठीक है। तो वो डिस्प्ले बना तो है डिजिटल बोर्ड, बट वो डिजिटल क्या है, ज्यादा गैप वाला क्या है, पिक्सल्स हैं उसके। और जैसे आप इसको देख रहे हो बिल्कुल माइनर जैसे हैं, इसलिए ये पूरा अच्छा डिस्प्ले दिखाई देता है। तो जितना ज्यादा अच्छा डिस्प्ले किस वजह से होगा, ड्यू टू पिक्सल्स। क्या होगा, ड्यू टू पिक्सल्स। तो इसके हाई पिक्सल्स होते हैं, बहुत टाइनी पिक्सल्स होते हैं, किसके, मॉनिटर के। एंड द क्लियरिटी ऑफ द इमेजेस डिपेंड अपॉन द डॉट्स एंड पिक्सल, जैसे मैंने बोला कि डॉट्स और पिक्सल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है स्क्रीन की क्या, क्लियरिटी। बोलते ना स्क्रीन क्लियर नहीं दिखाई दे रही, क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उसके पिक्सल्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच, डीपीआई मतलब डीपीआई डॉट पर इंच, ठीक है। जो डॉट्स हैं वो कितने हैं पर इंच पर, विल बी मोर क्लैरिटी द बेटर डिस्प्ले, जितनी ज्यादा होंगे उतनी ही क्लियरिटी ज्यादा होगी। Nowadays monitors will light emitting diodes, जो मॉनिटर है इसमें मैक्सिमम में, जैसे यहां पर जैसे मॉनिटर है, इसके पीछे क्या लगा है जिससे ये लाइट दिख रही है हमें, एलईडीज लगे हैं। क्या लगे हैं, एलईडी। और एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं, जो कि स्क्रीन हैव बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज द क्लियरिटी ऑफ द इमेजेस एंड स्लिम शेप ऑफ द मॉनिटर। और मॉनिटर क्या है, स्लिम, पतला हो गया है, किसकी वजह से, एलईडीज की वजह से। एलईडी लगाई है उन्होंने, छोटे 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 बल्ब लगाए हैं, और वो बल्ब जल रहे हैं। और पहले क्या होता था, एक बड़ा बल्ब लगाते थे फोकस वाला, वो आगे अपनी लाइट फेंकता था, फिर वो स्प्लिट होता था, फिर जाके जो है वो इमेज बनती थी। अब क्या, अब छोटे छोटे लगा दिए सिंपली, और वो टेलीविजन जो है वो पतला हो गया। अगर पहले के 90s के और मतलब टाइम की अगर बात करूं, टेलीविजन और मॉनिटर तो बड़े बड़े होते थे, उसका कारण यही होता था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंटर। बेटा प्रिंटर भी एक कॉमन आउटपुट डिवाइस है विच इज यूज टू पर्पस द प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। जो भी आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट चाहिए वो आपका किस पे मिलेगा, प्रिंटर से, ठीक है। एंड प्रिंटर जनरेट्स हार्ड कॉपी डाटा इंफॉर्मेशन। हार्ड कॉपी क्योंकि वो प्रिंट निकालेगा, कागज के ऊपर प्रिंट निकाल के देगा, इसलिए हार्ड कॉपी बोलते हैं। प्रिंटर्स
are characterized in the impact, non-impact and impact depending upon the printing mechanism. यानी कि उसके मैकेनिज्म पर डिपेंड होता है। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, कौन कौन से? इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। impact printers, the content shrinking the printer head or the needles on a ink ribbon which rolls through the cartridge to make mark on the paper। यानी कि एक कागज होगा, जैसे आपने कागज डाला और उसके ऊपर रिबन होगा, उसके ऊपर जब वो डॉट्स होंगे वो उसके ऊपर वो प्रिंट होंगे और वो वहां से पेज निकलेगा तो उसके ऊपर वो प्रिंट होकर निकल जाएंगे। तब हम बोल सकते हैं बेटा ये इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो डायरेक्ट वर्क करता है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें इमेज और पेपर जो होता है स्प्रेइंग इंक, ऊपर उसके ऊपर सीधा इंक ही फेंक देता है, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा आ जाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये क्या करता है? क्रिएट एन इमेज ऑन पेपर बाय स्प्रेइंग इंक। इसमें स्प्रे करता है, उसमें रिबन के ऊपर लिखकर टाइप होता है, ठीक है जी। और सम ऑफ द कॉमन प्रिंटर्स आर, मैक्सिमम हम जो है ये वाला प्रिंटर आपने बैंक में जरूर देखा होगा, ये इसमें डॉट 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 से लिखा होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जिसको डॉट डॉट से लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे? डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स आर यूज्ड इन कॉमन प्रिंटर, इट इज आल्सो नोन एज अ वायर मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? वायर मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को का अदर नाम क्या है? वायर मैट्रिक्स। एंड इट in a dot matrix printer head contain a matrix pins। इसके ऊपर मैट्रिक्स पिंस लगी होती हैं, पिंस मतलब सीक्वेंस वाइज पिंस लगी होती हैं, ठीक है जी, मैट्रिक्स पिंस होती हैं। और कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड फ्रॉम फॉर्मिंग डॉट्स, तो उसके ऊपर जो पिंस होती हैं वो ऊपर ऊपर पिंच होती हैं, यानी कि इंक लगी होगी, वो लगेंगी तो उससे क्या बनेंगे? आपके अक्षर बन जाएंगे जो भी आपने प्रिंट निकालना है। द प्रिंट head moves back and forth across the page and shrink the pins against the ribbon and to create the dots। और उसके बाद जैसे उसके ऊपर रिबन आएगा, रिबन के ऊपर वो आपकी पिंस उसको प्रेस करेंगी और वो प्रिंट उस पोजीशन पे निकाल देगा, ठीक है। एंड प्रिंट अ हेड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कंटेन्स 9 to 24 पिंस। टोटल कितनी पिंस होती हैं ये आपके प्रिंटर पे डिपेंड है, ठीक है। अगर आपने 9 पिन वाला लिया तो गैप ज्यादा होगा, ज्यादा पिन वाला लिया है तो कम होगा, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज चीपर, हैज लो प्रिंटिंग कॉस्ट, मगर ये सस्ता बहुत है। आप उसको जल्दी जल्दी आप निकाल तो लोगे पर ये सस्ता है, इसीलिए मैंने कहा कि बैंकों में मिलेगा ये आपको, ठीक है। और ब्रेथ इज, इसकी लब कॉलम्स में जो है 80, 132, 120, 36 कॉलम्स के हिसाब से होती है ब्रेथ इसकी, ठीक है जी। चौड़ाई मतलब इतना चौड़ा ऐसे थोड़ा छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है और बड़ा भी होता है। और बड़ा वाला कहाँ मिलेगा? पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। जब हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वो जो प्रिंट निकालता है वो बड़े वाला होता है, ठीक है। इट कैन प्रिंट अप टू 100 to 300 कैरेक्टर्स इन पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं? 100 से 300। और रेजोल्यूशन रेंज जो है वो कितनी होती है? 150 से लेकर 300 डीपीआई होती है। डीपीआई मतलब उसको हम कितना मतलब फोकस कर सकते हैं, जूम मारकर, तो इतना हम कर सकते होते हैं। नेक्स्ट आता है इंकजेट, जो कि आपने देखा होगा एक तरफ से डालो दूसरी तरफ से ठा करके स्प्रे वाला आ गया सिस्टम, है ना। तो देखिए इंकजेट प्रिंटर इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट स्प्रेइंग ड्रॉप्स ऑफ इंक, यानी कि हमारी सीधी इंक का क्या हो जाता है? स्प्रे ही होता है। और इंक स्टोर्ड इन द कलर्ड एंड ब्लैक कार्टेजेस, ब्लैक कार्टेजेस में जो है वो स्टोर किया होता है। तो प्रिंट अ हेड कंटेन्स टाइनी होल्स एंड इंक स्प्रेड ऑफ अ पेपर। इट कैन प्रिंट 2 to 10 पेजेस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 2 से लेकर 10 पेजेस तक प्रिंट आप जल्दी जल्दी
निकाल सकते हो। दीज प्रिंटर्स आर मोर एक्सपेंसिव देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रोवाइड बट प्रोवाइड बेटर क्वालिटी। मान लेते हैं कि ये जो आपका प्रिंटर है, कौन सा, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, ये क्या है, ये एक्सपेंसिव है, महंगे हैं, मगर दूसरे से जो कंपैरिजन करें तो बेटा वो बहुत अच्छी क्वालिटी देंगे। जब क्वालिटी अच्छी होगी तो पैसा तो लगेगा भैया, ठीक है। दे ऑपरेट एंड मॉडर्न पेस एंड गिव फोटो क्वालिटी आउटपुट, और उसमें क्वालिटी जो है फोटोज की वो भी बहुत अच्छी आएगी, बढ़िया आएगी। और रेजोल्यूशन रेंज की बात करें 400 टू 4000 डीपीआई तक है, वो तो बहुत ही कम थी, इसकी तो बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन है। नेक्स्ट आ जाता है लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर भी आपने बहुत देखे हैं, आजकल मार्केट में यही बिक रहे हैं। तो लेजर प्रिंटर क्या करते हैं, यूज लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर प्रिंटर क्या करता है, यूज लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करता है, और इट वर्क इन अ मैनर सिमिलर एज अ फोटोकॉपी मशीन, एक फोटोकॉपी की मशीन की तरह ही काम करता है ना। और लेजर बीम क्रिएट्स एन इमेज यूजिंग टोनर एंड ट्रांसफर द इनटू अ पेपर, ठीक है। और वो क्या करता है, लेजर बीम ऊपर से रेज फेंकेगा और सीधा ही वो ट्रांसफर कर देगा डाटा टू द यूजिंग द डॉट टोनर। टोनर मतलब जिसके अंदर इंक भरी जाती है, बॉक्स होता है उसके अंदर इंक भरते हैं टोनर के अंदर, और ट्रांसफर हो जाता है और फिर वो प्रिंट निकाल देता है पेपर के ऊपर। आफ्टर देन इसको हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं। अब याद रखिएगा लेजर प्रिंटर का अदर नेम क्या है, पेज प्रिंटर। और इट स्टोर द कंटेंट ऑफ अ पेज इन अ मेमोरी बिफोर प्रिंटिंग। जब ये प्रिंट करता है तो प्रिंट करने से पहले इसको अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, फिर प्रिंट निकालता है, ठीक है। और इट कैन बी प्रिंट बिटवीन 5 to 300, ये 300 तक पेजेस को प्रिंट एक पर मिनट में ही निकाल देता है। और इसकी रेजोल्यूशन डीपीआई कितनी है, 600 से लेकर 2400, बहुत ज्यादा हो गई अब डीपीआई ये भी। नेक्स्ट आता है प्लॉटर। अब प्लॉटर्स का हम इस्तेमाल कहां करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं नक्शे बनाने के लिए, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस है ये भी आपकी हाई क्वालिटी पोस्टर्स, फ्लैक्स, विजुअल क्रैक, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डायग्राम्स, इनको बनाने के लिए, जिसका बड़ा साइज बनाना है ना, प्रिंट निकालना है, उसके लिए हम यूज करते हैं ये बड़े साइज के पेजेस पे। और इट कैन ड्रॉ कंटिन्यूअस लाइंस बट प्रोड्यूस आउटपुट ऑन अ पेपर। पॉलिस्टर फिल्म, कलर ट्रांसपेरेंसी, यानी कि किसी का आपने ट्रांसपेरेंट पेज लेना है, उसके ऊपर प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं इस टाइप के प्रिंटर्स का। प्लॉटर्स figures can be drawn electronic pen which is driven by a monitor. It uses inkjet cartridge, सिंगल और मल्टी कलर, यानी कि सिंगल भी यूज कर सकते हो एक ही कलर यानी कि ब्लैक कलर, या मल्टी कलर अलग अलग कलर का भी स्प्रे करके यानी कि उनको भी अटैच कर सकते हो, दोनों तरीकों से मिलेगा। और स्केचिंग भी कर सकते हो आप। एंड देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट ब्लेड प्लॉटर, सब ठीक है, दो टाइप के थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट में ही स्पीकर्स। स्पीकर्स भी आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और स्पीकर्स इलेक्ट्रिकल करंट of audio files supplied in a magnet which is diaphragm back to forth, ठीक है जी। वो डायग्राम के थ्रू जो है पुश कर देते हैं, साउंड को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी, आगे पीछे धकेलते हैं साउंड को। उसके बाद दिस क्रिएट प्रेशर एंड वाइब्रेशन, जैसे कि आवाज आती है भर भर करके आती है ना एयर प्रेशर की, तो वो रिजल्ट किस वजह से आता है, साउंड की वाइब्रेशन होती है आगे पीछे की। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का भी हम इस्तेमाल करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, आपने अगर सिनेमा हॉल में जाएंगे तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है और आगे फिल्म के ऊपर डिस्प्ले की जाती है। तो प्रोजेक्टर कैन बी इट इज एन आउटपुट डिवाइस,
ठीक है, और प्रोजेक्टर इज द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन इनटू द ऑन अ लार्ज स्क्रीन, यानी कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर हम फोकस कर देते हैं। और इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ इमेज डिस्प्ले ऑन अ वाइड स्क्रीन। जैसे मैंने आपको बोला यहां से फेंकेंगे और दूसरी स्क्रीन के ऊपर वाइड स्क्रीन होगी, उसके ऊपर जब फेंकेंगे तो रेज क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। तो जब बिखर जाएंगी तो उसके ऊपर इमेज क्रिएट हो जाती है। और वाइडली यूज इन स्कूल, ऑफिस एंड सिनेमा हॉल्स। और इनका मैक्सिमम जो यूज होता है वो स्कूल, सिनेमा हॉल, जहां जहां बड़े बड़े डिस्प्लेस में दिखाना है, बड़ी दूर तक दिखाना है, लंबे समय दूर तक, ठीक है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस हमारी जो होती हैं ये हमारी आउटपुट डिवाइस नहीं गिनी जाएंगी, ये आपका हार्डवेयर है। स्टोरेज डिवाइस क्या है, हार्डवेयर है। ये स्टोर करता है डाटा को, बेटा क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है, चाहे लुक लाइक एज अ हार्ड डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे एंड फ्लैश ड्राइव आल्सो यूज फॉर दिस, ठीक है जी। एंड पेन ड्राइव भी याद रख लेना बेटा, क्या रखना, पेन ड्राइव्स। तो पेन ड्राइव भी हमारा एज अ स्टोरेज में ही यूज होता है। और आजकल एक और नया चला हुआ है SSD। क्या चला हुआ है, SSD, ठीक है जी। ये हार्ड डिस्क है जिसके अंदर मेमोरी होती है, जो परमानेंट मेमोरी बोल सकते हैं, इसी के अंदर सब कुछ स्टोर करते हैं हम। तो ये हम इंटरनल स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क का इसमें यूज किया जाता है। और spindle of a smooth metallic plate coated with a thin layer of a magnetic material, उसमें मैग्नेटिक मटेरियल का कोट किए के उसको यूज करके बनाया जाता है। और ईच प्लेट इज अ हार्ड डिस्क, और जो हर एक प्लेट है इसके अंदर उसको हम हार्ड डिस्क ही कहते हैं। तो इट्स कॉल्ड अ प्लेटर। तो इसमें डिस्क बनी है 1 2 3 4 करके, तो इसको नाम क्या कहते हैं, प्लेटर। क्या कहते हैं, प्लेटर। और प्लेटर हैज द टू टाइप्स, रीड एंड राइट हेड्स। एक रीड का होगा जो स्टडी करेगा, और दूसरा होगा उस खाली है तो राइट करता है। तो रीड एंड राइट प्लेटर्स आर यूज्ड। And over years hard disk have been able to various storage capacities। तो आजकल क्या है, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है तो स्टोरेज भी बढ़ रही है, अलग अलग समय के अनुसार है। पहले जो हुआ करती थी तो 160 थी, फिर ऐसे बढ़ती बढ़ती अब जो है टीवीज में पहुंच गई 16 टीवी, ठीक है, और भी मोर देन, ठीक है। तो पेंटाबाइट, जोटाबाइट, अलग अलग यूनिट हैं ये। आपकी जो टीवी है टेराबाइट आ गया, जीबी गीगाबाइट आ गया। तो ये अलग अलग क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसकी स्टोरेज मेमोरीज के यूनिट्स हैं। क्या है, यूनिट्स हैं। अब आप बोलोगे सर सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा बच्चा केवी। और केवी यूज नहीं करेंगे, केवी की एक फाइल भी नहीं बनती है, ठीक है। फिर एमबी होता है, फिर उसके बाद जीबी होता है, ठीक है, फिर टीबी आ जाता है, ठीक है। ऐसे फिर योटावाइट, जोटावाइट, कॉपरवाइट भी आता है, बहुत बड़ी यूनिट्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी। तो इसी प्रकार से सीपीयू एक्सेस द डाटा एंड स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर कर देता है, एंड डाटा स्टोर ऑन आल्सो इन सीडी। सीडी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, ये भी याद रखना, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या रहेगी बेटा, कॉम्पैक्ट डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है, ठीक है, उसको भी हम यूज करते हैं। यूज करेंगे कैसे, कनेक्ट कर देंगे सीपीयू के साथ, ठीक है। और इन्फोबाइट यानी कि फर्स्ट हार्ड डिस्क इंट्रोड्यूस बाय द इन 1979 बाय स्ट्रेगेट, ठीक है, और विच होल्ड 5 MB डाटा। और वो क्या करते हैं, 5 MB डाटा को होल्ड करके भी रखता है। और ये जो है पोर्टेबल डिवाइसेस हैं विद द हेल्प ऑफ यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट के थ्रू जो है इसको हम कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, यूएसबी के पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे हम कॉम्पैक्ट डिस्क। जैसे मैंने आपको बोला ना, सीडी। सीडी क्या है, आपकी स्टोरेज डिवाइस है। रीड एंड राइट दोनों टाइप की होती है। रीड भी कर सकते हैं, खाली होगी तो भर सकते हो, और भरी होगी तो गाने सुनो, है ना, गाने डाले हैं तो। और डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। और ये एक लाइट वेट है, प्लास्टिक मटेरियल से बनी है, और केमिकल कोट होता है। ये जो चमकदार यानी कि चमक रहा है, जो भी अगर आपने देखी हो
तो चमकता हुआ जो है वो कोट किया हुआ है, क्या किया हुआ है, कोटिंग किया हुआ है केमिकल उसके ऊपर, और डाटा इसी में जो है स्टोर होता है। अगर इसके ऊपर लाइन लग गई केमिकल के ऊपर तो डाटा नहीं चलेगा, नहीं देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये डाटा जो है सेक्टर बाय सेक्टर डिवाइड होता है। कैसे होता है, सेक्टर बाय सेक्टर, ठीक है जी। और डीवीडी ड्राइव, डीवीडी का भी यूज करते हैं हम, ठीक है। डीवीडी का मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। आजकल कम ही यूज होते हैं, आजकल सीधा लोग ड्राइव्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का यूज होता है आपका, ठीक है जी, जिसमें हम जो है इसको मतलब रीड एंड राइट कर सकते हैं, ठीक है। और जो सीडी है वो उसकी स्टैंडर्ड है 120 mm से लेकर 700 MB तक होती है टोटल स्टोरेज जो उसकी कैपेसिटी है। इसके बाद सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी, यानी कि सीडी भी दो टाइप में आ जाएंगी, एक डिस्क ओनली मेमोरी में आ जाएगा कॉम्पैक्ट, और एक आ जाएगा सीडीआर। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए सीडी रोम इज अ सीडी दैट कंटेन्स रिटर्न ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर, जब बना रहे हैं तब उसके ऊपर ही हम जो है रिटर्न करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, और द डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इरेज्ड, एक बार जो टाइप कर दिया है, एक बार जो लिख दिया है वन टाइम, तो उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सीडी रोम। और एक होता है सीडीआर, ठीक है। CDR कैन बी यूज राइट डाटा ओनली वंस, राइट ओनली डाटा वंस, इसमें भी हम एक बार ही लिख सकते हैं, ठीक है। और कैन नॉट बी चेंज और इरेज्ड, तो दोनों में ही आपको क्या दिखा कि इसमें भी मिटाया या बदला नहीं जा सकता और इसमें भी नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है। मगर CDRW, ठीक है, RW मतलब रीराइटेबल, जिसमें आप क्या कर सकते हो, डाटा को अगेन एंड अगेन मतलब रीड एंड राइट कर सकते हो, तो वो होता है CDRW, ठीक है। और मॉडिफाइड कितनी बार करोगे, बहुत बार, जितनी मर्जी बार करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी कि डीवीडी। डीवीडी का इस्तेमाल भी वैसा ही है जैसा कि आपका सीडी में दिखाई देता है, यानी कि सीडी में होता है बेटा, ठीक है। मगर डीवीडी का क्या है, कैपेसिटी ज्यादा होती है स्टोरेज करने के लिए, यानी कि डीवीडी में जो है वो ज्यादा है, ठीक है, स्टोरेज, और सीडी में क्या है, कम है, ठीक है। और रीड इंफॉर्मेशन डीवीडी इंसर्ट इनटू डीवीडी रोम, उसका डीवीडी रोम में डाला जाता है, उसको सीडी रोम में डाला जाता है, जिसमें सीडी जो वो स्टडी करती है, यानी कि सीडी को कौन स्टडी करेगा, सीडी रोम, और डीवीडी को कौन करेगा, डीवीडी रोम, ठीक है। और वही राइट भी करेगा और वही रीड भी करेगा और प्ले भी करेगा, ठीक है जी। ये है राइटर इज आल्सो बी यूज्ड। नेक्स्ट आता है ब्लू रे। ब्लू रे डिस्क 128 GB, अब जो है ये डीवीडी का बड़ा भाई आ गया, पहले सीडी आया छोटा भाई, फिर आया डीवीडी, अब कौन आ गया है, ब्लू रे। ब्लू रे की जो स्टोरेज है वो कितनी है, 128, ठीक है। एंड इट डेवलप्ड बाय ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन, ये किसने बनाई है, ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन ने बनाई है, और मच मोर एडवांस टू सीडी एंड डीवीडी, मैंने बोला ना बड़ा भाई आ गया, और ठीक है। और ब्लू रे जो है वॉयलेट रेजर रीड एंड राइट द ब्लू रे डिस्क, यानी कि ब्लू रे डिस्क को ये लेजर के थ्रू जो है वो क्या करता है, स्टडी करता है। नेक्स्ट आता है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव एक पोर्टेबल ड्राइव है जो कि आपका स्मॉल पोर्टेबल डाटा को जो है वो हम कनेक्ट कर लेते हैं यूएसबी के थ्रू, और वो डाटा को हम पोर्ट कर पाते हैं। इसको हम यूएसबी की फुल फॉर्म भी बेटा लर्न करनी है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस हमारा इसका डाटा का नाम है, ठीक है जी। तो इसमें आगे आप कंटिन्यू करूंगा मैं। पेन ड्राइव, अब आजकल हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी स्टोरेज अलग अलग है, बड़े छोटा उससे बड़ा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, पेन ड्राइव में भी हम साइज हैंडी मतलब हर टाइप से बहुत कॉम्पैक्ट है, आपने स्कैन डिस्क का बहुत बार देखा होगा, ठीक है, किंगस्टन का भी होता है,
अलग अलग कंपनी है, सोनी का है, तो ये छोटे साइज के जेब में डाला और चलो, ठीक है। तो इसका भी हम यूज करते हैं। लगभग इसका जो है 25 ग्राम तक इसका वेट है, तो बहुत अच्छा है ना ले जाने को, लिखने को, पढ़ने के लिए, ठीक है। और nowadays pen drives can be most commonly used in the external devices, and also the data is transferred from one computer to other place, and we attach the slot with the also the with the component use USB के थ्रू ही कंप्यूटर में ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट देन इज द मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड इज आल्सो इन यूज इन मोस्टली इन द मोबाइल फोन्स में आज भी यूज होता है, और इसको भी मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड। और इसका जो साइज है वो 1 से लेकर 1.5 इंच तक बहुत छोटा होता है, ठीक है, और बहुत स्मॉल साइज होता है। और ये मैक्सिमम डिजिटल फोन्स और साथ में डिजिटल कैमरास में भी यूज किया जाता है एज अ मेमोरी। पहले इसको यूज करेंगे, फिर मेमोरी कार्ड में डालेंगे और कार्ड को लगाएंगे यूएसबी में, और उससे हम कंप्यूटर में क्या कर पाएंगे, आउटपुट ले पाएंगे। है क्या डाटा उसमें, है ना, ठीक है। तो मेमोरी कार्ड इज स्टोर्ड इन द डाटा, ठीक है, और कार्ड रीडर जो है वो उसको रीड कर लेता है बेटा, ठीक है। कार्ड रीडर क्या करेगा, इसको फिर रीड करेगा। नेक्स्ट आ जाता है एसएसडी, जो आजकल हर कंप्यूटर में आ रही है। वो कौन सी चीज आ रही है, एसएसडी आ रही है। एसएसडी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आजकल जो एडवांस्ड है वो वहां पर कंप्यूटर्स में क्या है, एसएसडी, क्योंकि ये फास्ट है। दूसरों की मेमोरी जो थी वो रिजल्ट तो देती थी मगर वो स्लो देती थी, प्रोसेस करती, ये और फास्ट करती है, बहुत फास्टली ये रिजल्ट देती है, ठीक है जी। और सॉलिड ड्राइव इज स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस टू फ्लैश मेमोरी स्टोर डाटा, एंड द ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क, जो हम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा ये एक्सेस फास्ट स्पीड देती है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। कौन, एसएसडी। तो एसडीडी, एसएसडी आल्सो नो मूविंग पार्ट, इनको मूव नहीं किया जा सकता, एक बार फिट कर दी तो कर दी, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर डाल दी ना, सीपीयू में रख दी, तो अब वो वहां से वहां मूव नहीं कर सकते हैं ज्यादा, ठीक है, वो पोर्टेबल नहीं आएगा। और दिस मेक्स देम मोर ड्यूरेबल, क्वाइटर एंड थिकर ऑफ द डाटा रिट्रीवल एंड बूट टाइम्स, ठीक है। और SSD commonly used for the modern computer and laptop to improve the performance, यानी कि स्पीड की, यानी कि परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, तो इसके लिए भी हमें इसका यूज करना है। ये सारी की सारी क्या चीज थी, आपकी आउटपुट डिवाइसेस थी, जिसके बारे में मैंने आपको नॉलेज दिया, साथ में स्टोरेज डिवाइसेस का नॉलेज दिया। आपने इस डाटा को जो है और इस नॉलेज को अपने साथ भी शेयर करना, और दोस्तों के साथ भी, जब भी वो कंप्यूटर लेने जाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।